मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार लगती है, उतनी ही अंदर से जटिल है। हर दिन लाखों लोग मार्केट में आते हैं, कोई तेजी से अमीर बनने के सपने लेकर और कोई अपने भविष्य को सुरक्षित करने के इरादे से। लेकिन सच ये है कि चाहे आप नए हों या सालों से ट्रेड कर रहे हों, एक चीज़ हर किसी के दिमाग पर छाई रहती है, डर और लालच। ये दो भावनाएं ऐसी हैं जो इंसान को कभी सही समय पर कदम बढ़ाने से रोक देती हैं और कभी समय से पहले ही रोककर उसका मुनाफा छीन लेती हैं। डर तब आता है जब हमें लगता है कि हमारा पैसा डूब सकता है, और लालच तब जन्म लेता है जब हम सोचते हैं कि शायद अभी थोड़ा और रुक जाए तो और ज़्यादा फायदा मिल सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों भावनाएं सिर्फ मार्केट से पैदा नहीं होती, बल्कि हमारे अपने मन से निकलती हैं। अगर मन कमज़ोर है तो छोटा सा उतार चढ़ाव भी बड़ा तूफान लगता है, और अगर मन मजबूत है तो वही उतार चढ़ाव एक अवसर में बदल जाता है। यही वजह है कि असली खेल सिर्फ चार्ट्स, ग्राफ और इंडिकेटर्स का नहीं है। असली खेल है दिमाग का। मार्केट को जीतने से पहले हमें अपने दिमाग को जीतना पड़ता है। जब तक हम अपने सोचने का तरीका नहीं बदलते, तब तक सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी भी काम नहीं करती। यही कारण है कि जो लोग सही माइंडसेट बना लेते हैं, वे डर और लालच को अपने दुश्मन की बजाय अपने शिक्षक बना लेते हैं। अब सवाल यह है कि यह माइंडसेट आखिर बनता कैसे है, और क्या सच में हम इन दोनों शक्तिशाली भावनाओं को काबू कर सकते हैं? इसी सवाल का जवाब हमें समझना होगा, क्योंकि जब तक जड़ को नहीं समझेंगे, तब तक समस्या से बाहर निकलना संभव ही नहीं होगा। जब हम कहते हैं कि ट्रेडिंग में डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ये भावनाएं अचानक कहीं से आकर हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। असल में ये भावनाएं हमारे भीतर पहले से मौजूद होती हैं, और जैसे ही हम मार्केट में कदम रखते हैं, ये बाहर आकर हमें प्रभावित करने लगती हैं। दरअसल ट्रेडिंग ऐसा मैदान है जहां हर पल हमारे निर्णय की परीक्षा होती है, और जब भी इंसान परीक्षा की स्थिति में होता है, उसकी सबसे गहरी भावनाएं सतह पर आ जाती हैं। डर की जड़ को समझें तो यह अनिश्चितता से पैदा होता है। हमें कभी पूरी तरह नहीं पता होता कि मार्केट अगले पल क्या करने वाला है। चार्ट कितनी भी अच्छी तरह से एनालाइज कर लो, इंडिकेटर कितने भी मजबूत क्यों न लगे, भविष्य का 100% अनुमान लगाना असंभव है। और यही अनिश्चितता हमारे दिमाग में डर पैदा करती है, क्योंकि हमारा मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। यह चाहता है कि जो पैसा हमने मेहनत से कमाया है, वह किसी भी कीमत पर सुरक्षित रहे। इसीलिए जब जरा सा भी रिस्क सामने आता है, तो दिमाग तुरंत चेतावनी देने लगता है, रुक जाओ, नुकसान हो जाएगा। दूसरी तरफ लालच की जड़ भी उतनी ही गहरी है। इंसान की फितरत है कि वह कभी संतुष्ट नहीं होता। अगर आपने एक ट्रेड में 100 रुपये कमाए, तो मन कहता है, क्यों ना इसे 1000 बना लिया जाए। अगर आपने 1000 कमा लिया, तो मन कहता है, थोड़ा और रुक जाते तो शायद 5000 हो जाता। यही लालच है, और यह लालच आपको उसी ट्रेड में ज्यादा देर तक रोक कर रखता है जहां से शायद आपको समय पर निकल जाना चाहिए था। डर और लालच दोनों ही हमारी सोच से जन्म लेते हैं, और इनका आधार है हमारे मन की अस्थिरता। जब हमें अपनी तैयारी पर भरोसा नहीं होता, जब हमें अपनी स्ट्रेटजी पर विश्वास नहीं होता, तब डर हमें कमजोर बना देता है। और जब हमें लगता है कि जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट मिल गया है, तब लालच हमें आंख मूंद कर आगे धकेल देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति बिना तैर ना जाने नदी में कूद जाए। उसे लगता है कि बस थोड़ी कोशिश कर लूंगा तो पार चला जाऊंगा, लेकिन पानी की लहरें उसके आत्मविश्वास को डुबो देती हैं। इसीलिए ट्रेडिंग में सबसे जरूरी बात यह है कि हम यह स्वीकार करें कि डर और लालच कभी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकते। ये हमारे साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि हम इन्हें नियंत्रित करना सीख सकते हैं। जैसे एक खिलाड़ी को मैदान में घबराहट होती है, लेकिन अभ्यास और आत्मविश्वास से वह उस घबराहट को ताकत में बदल देता है, वैसे ही एक ट्रेडर भी सही माइंडसेट से इन दोनों भावनाओं को अपने लिए उपयोग कर सकता है। सोचिए, अगर डर ना हो तो शायद हम बिना सोचे समझे कोई भी रिस्क ले लें। डर हमें यह याद दिलाता है कि हर कदम सोच समझकर उठाना है, और अगर लालच न हो तो शायद हम कोई लक्ष्य ही न बनाएं।
लालच हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। समस्या तब होती है जब ये दोनों संतुलन से बाहर हो जाते हैं। जब डर हमें हर मौके से रोकने लगता है या जब लालच हमें हर मौके पर आंख मूंद कर कूदने पर मजबूर करता है। यानी असली चुनौती है इन दोनों की जड़ को समझना और इनके बीच संतुलन बनाना। यह संतुलन तभी आ सकता है जब हम अपने दिमाग को इस सच्चाई के लिए तैयार कर लें कि मार्केट में 100% निश्चितता नाम की कोई चीज नहीं होती। यहां हर ट्रेड एक संभावना है, गारंटी नहीं। और जब दिमाग इस सच को मान लेता है तभी डर धीरे धीरे कम होने लगता है। उसी तरह जब हम समझ जाते हैं कि हर मौके से हमें पूरा मुनाफा नहीं मिल सकता, तभी लालच शांत होने लगता है। इस समझ के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि ट्रेडिंग में असली सफलता तकनीक से नहीं बल्कि मानसिकता से आती है। और यही मानसिकता हमें आगे चलकर अनुशासन और धैर्य की ओर ले जाती है, जहां ट्रेडिंग एक जुआ नहीं बल्कि एक सोचा समझा निर्णय बन जाती है। जब हम डर और लालच की जड़ को समझ लेते हैं तो अगला सवाल यह उठता है कि आखिर हम इन दोनों को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। यहीं पर माइंडसेट की असली शक्ति सामने आती है। ट्रेडिंग में माइंडसेट को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें लगता है कि सही इंडिकेटर या स्ट्रेटजी ही सफलता की चाबी है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर दिमाग तैयार नहीं है तो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी आपको सफलता तक नहीं पहुंचा सकती। जरा सोचिए, अगर आप कार चलाना सीख रहे हैं और हर बार स्टीयरिंग पकड़ते ही यही सोचते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो क्या आप कभी स्मूथ ड्राइव कर पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन जैसे ही आप अपने मन को यह समझा देते हैं कि आप ट्रैफिक रूल्स जानते हैं, आपने अभ्यास किया है और आपके पास वाहन को कंट्रोल करने की क्षमता है, वैसे ही आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। यही बात ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। माइंडसेट जब मजबूत होता है तो डर और लालच दोनों ही आपकी ताकत में बदल जाते हैं। एक मजबूत माइंडसेट आपको हर स्थिति में शांत बनाए रखता है। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और मार्केट अचानक आपके खिलाफ चल पड़ा। कमजोर माइंडसेट वाला व्यक्ति घबराकर तुरंत नुकसान में ट्रेड काट देगा या फिर सोचता रहेगा कि शायद मार्केट वापस पलट जाए और नुकसान और गहरा हो जाएगा। वहीं मजबूत माइंडसेट वाला व्यक्ति पहले से तय किए गए नियमों पर टिकेगा। वह स्टॉप लॉस का सम्मान करेगा, अपनी रणनीति पर भरोसा रखेगा और घबराहट में कोई नया फैसला नहीं करेगा। यही फर्क असली ट्रेडर और बाकी लोगों में होता है। माइंडसेट की शक्ति हमें यह भी सिखाती है कि मार्केट में हर बार जीतना जरूरी नहीं है, हार भी इस खेल का हिस्सा है। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो डर अपने आप कम हो जाता है। आपको यह समझ आता है कि हर ट्रेड में जीतना आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि लंबे समय में लगातार सही फैसले लेना ही असली जीत है। यही सोच आपको लालच से भी बचाती है, क्योंकि जब दिमाग यह जान लेता है कि हर मौके से पूरा मुनाफा निकालना संभव ही नहीं है, तो वह छोटी छोटी जीतों को भी बड़ी सफलता मानने लगता है। दरअसल माइंडसेट का असली जादू यही है कि यह हमारी भावनाओं को दुश्मन से दोस्त बना देता है। डर हमें सावधान करता है, लालच हमें प्रेरित करता है और माइंडसेट दोनों को संतुलन में रखकर हमें सही रास्ते पर चलाता है। यही कारण है कि बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स घंटों चार्ट देखने से पहले अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं। वे ध्यान, मेडिटेशन करते हैं, जर्नल लिखते हैं, ट्रेडिंग की हर गलती को नोट करते हैं ताकि दिमाग धीरे धीरे मजबूत बन सके। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि मार्केट हमेशा वही रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे। बदलता सिर्फ आपका रवैया है और वही रवैया तय करता है कि आप मार्केट से हारेंगे या जीतेंगे। माइंडसेट वह ताकत है जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद संतुलित रखता है। यह ताकत किसी किताब से नहीं आती, बल्कि आपके अनुभव और आपके अनुशासन से बनती है। जैसे जैसे आप अपने माइंडसेट को मजबूत करते हैं, वैसे वैसे आपको यह एहसास होने लगता है कि ट्रेडिंग अब तनाव नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने का एक जरिया है। जहां पहले डर आपको रोकता था और लालच आपको भटकाता था, वहीं अब आपका माइंडसेट आपको हर स्थिति में सही निर्णय लेने की हिम्मत देता है। यही असली आज़ादी है, जब मार्केट का शोर आपके दिमाग को नहीं हिला पाता। जब माइंडसेट की शक्ति को समझ लिया जाता है तो अगला कदम होता है उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना, क्योंकि सिर्फ मजबूत दिमाग ही काफ़ी नहीं है,
उसे अनुशासन और धैर्य का सहारा भी चाहिए। अनुशासन के बिना माइंडसेट अधूरा है और धैर्य के बिना अनुशासन टिक नहीं सकता। यही वह दो स्तंभ हैं जिन पर ट्रेडिंग की पूरी इमारत खड़ी होती है। सोचिए, अगर किसी खिलाड़ी का मनोबल तो मजबूत है, लेकिन वह रोजाना प्रैक्टिस नहीं करता, तो क्या वह मैच जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह एक ट्रेडर चाहे कितना भी आत्मविश्वासी क्यों न हो, अगर वह अपने बनाए हुए नियमों का पालन नहीं करता, तो मार्केट उसे बहुत जल्दी सजा दे देता है। अनुशासन का मतलब है कि आपने जो योजना बनाई है उसे हर हाल में निभाना। चाहे मार्केट आपके खिलाफ जाए, चाहे आसपास लोग आपको अलग राय दें, आपका ध्यान सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी और अपने नियमों पर होना चाहिए। लेकिन अनुशासन अकेले काम नहीं करता, उसके साथ धैर्य की भी जरूरत होती है, क्योंकि ट्रेडिंग कोई जल्दी अमीर बनने की मशीन नहीं है। यहाँ हर दिन, हर पल मौके नहीं मिलते। कई बार आपको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। सही सेटअप आने तक इंतजार करना, सही एंट्री और सही एग्जिट का इंतजार करना, यही धैर्य है। और यह धैर्य बिना मजबूत माइंडसेट और अनुशासन के संभव नहीं है। जिन्हें धैर्य नहीं होता, वे हर छोटे छोटे मूवमेंट पर कूद पड़ते हैं। कभी खरीदते हैं, कभी बेचते हैं और अंत में थक कर नुकसान उठाते हैं। लेकिन जिनके पास धैर्य है, वे जानते हैं कि मार्केट रोजाना अवसर देगा, बस आपको पहचानने और सही समय पर कार्रवाई करने की जरूरत है। यही वजह है कि अनुभवी ट्रेडर दिन भर स्क्रीन पर बैठे रहते हैं, लेकिन सिर्फ 1 या 2 ट्रेड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सही मौके का इंतजार ही सबसे बड़ा मुनाफा देता है। अनुशासन और धैर्य का रिश्ता वैसा है जैसे किसान और मौसम का। किसान खेत में मेहनत करता है, बीज डालता है, सिंचाई करता है, लेकिन फसल एक दिन में नहीं उगती। उसे मौसम का इंतजार करना पड़ता है। वह जानता है कि अगर वह धैर्य खोकर जल्दी काट लेगा तो फसल अधूरी रह जाएगी, लेकिन अगर वह धैर्य रखेगा और अनुशासन के साथ देखभाल करेगा तो सही समय पर उसे भरपूर परिणाम मिलेगा। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, अनुशासन और धैर्य ही डर और लालच को सबसे अच्छी तरह से काबू करते हैं। जब आपके पास अनुशासन होता है तो आप स्टॉप लॉस से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि यह आपके नियम का हिस्सा है। और जब आपके पास धैर्य होता है तो आप लालच से नहीं भटकते, क्योंकि आप समझते हैं कि हर अवसर आपके लिए नहीं है और हर मुनाफे को पकड़ना जरूरी नहीं। यानी असली ताकत वही है जो आपको हर स्थिति में अपने प्लान पर टिकाए रखे। अनुशासन आपको नियंत्रण देता है और धैर्य आपको समय का सही उपयोग करना सिखाता है। यही 2 गुण मिलकर ट्रेडिंग को एक लत या जुआ बनने से बचाते हैं और उसे एक प्रोफेशनल स्किल में बदल देते हैं। और जब आप इन दोनों को अपनी आदत बना लेते हैं, तब ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं रहती, बल्कि आत्मनियंत्रण और परिपक्वता का अभ्यास बन जाती है। यही वह बिंदु है जहां एक साधारण ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर में अंतर साफ दिखाई देने लगता है। अनुशासन और धैर्य जब हमारे भीतर गहराई से बसने लगते हैं, तब हमें यह समझ आता है कि ट्रेडिंग केवल तकनीकी खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिक तैयारी की भी परीक्षा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का असली काम चार्ट पढ़ना, डेटा देखना और सही समय पर एंट्री एग्जिट लेना है, लेकिन सच तो यह है कि असली काम दिमाग को तैयार करना है। जब तक मन तैयार नहीं है, तब तक हाथ और आंखें चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, फैसले कमजोर ही रहेंगे। किसी भी बड़े खिलाड़ी को देख लीजिए, क्रिकेटर मैदान पर उतरने से पहले सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग का अभ्यास ही नहीं करता, बल्कि अपने दिमाग को भी खेल के दबाव के लिए तैयार करता है। वह खुद से पूछता है कि अगर पहली ही बॉल पर आउट हो गया तो क्या करूंगा? अगर टीम को मेरी वजह से जीत मिली तो कैसा व्यवहार करूंगा? यही मानसिक अभ्यास उसे मैदान पर शांत और आत्मविश्वासी बनाता है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। यहाँ भी हमें दिमाग को पहले से तैयार करना होता है कि अगर ट्रेड हमारे खिलाफ चला गया तो हमें क्या करना है। अगर अचानक बड़ा मुनाफा मिल गया तो हमें लालच से कैसे बचना है। यही प्रक्रिया विजुअलाइजेशन कहलाती है। इसका मतलब है भविष्य की संभावित स्थितियों को पहले से अपने दिमाग में जी लेना। जब आप अपने मन में यह चित्र बना लेते हैं कि नुकसान होने पर भी आप घबराएंगे नहीं, बल्कि तय की हुई रणनीति पर टिके रहेंगे, तो असली ट्रेडिंग के समय दिमाग उसी तस्वीर को याद करता है
और वही व्यवहार करता है। इसी तरह अगर आप पहले से सोच लेते हैं कि मुनाफा एक निश्चित स्तर तक पहुंचने पर आप बाहर निकल जाएंगे, तो असली मार्केट में भी लालच आपको रोक नहीं पाएगा। मानसिक तैयारी का एक और पहलू है आत्मसंवाद। जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं यह ट्रेड अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ले रहा हूं या सिर्फ भावनाओं के दबाव में? क्या मेरा रिस्क तय है और मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं? ऐसे सवाल आपको हर बार याद दिलाते हैं कि आप यहां किस लिए आए हैं, जुआ खेलने नहीं, बल्कि एक सोचा समझा प्रोसेस अपनाने के लिए। धीरे धीरे यह मानसिक तैयारी आपको उस स्तर पर ले जाती है जहां मार्केट का हर उतार चढ़ाव सिर्फ डेटा की तरह दिखने लगता है, भावनाओं की तरह नहीं। जहां पहले गिरावट देखकर दिल धड़कने लगता था, वहीं अब वही गिरावट आपके लिए अवसर बन जाती है। जहां पहले मुनाफा देखकर लालच आपको रोक लेता था, वहीं अब वही मुनाफा आपको संतोष का एहसास दिलाता है। ये परिवर्तन बाहर से नहीं आता, यह अंदर से आता है। और सबसे खास बात यह है कि मानसिक तैयारी आपको लंबे समय तक स्थिर बनाए रखती है। आप एक या दो जीत से घमंड में नहीं आते और एक या दो हार से टूटते भी नहीं। आप जानते हैं कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है और हर दिन का अनुभव आपके दिमाग को और मजबूत कर रहा है। यही मानसिक शक्ति अंततः आपको उन हजारों ट्रेडर्स से अलग करती है जो बिना सोचे समझे सिर्फ जल्दी अमीर बनने की चाह में मार्केट में आते हैं और कुछ ही समय में बाहर हो जाते हैं। जब मानसिक तैयारी और विजुअलाइजेशन हमारी आदत का हिस्सा बनने लगते हैं, तब हमें यह समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग में बड़े परिणाम पाने का रास्ता हमेशा छोटे छोटे कदमों से होकर ही गुजरता है। कई लोग शुरू से ही बड़े मुनाफे के सपने लेकर आते हैं। उन्हें लगता है कि एक दो बड़े ट्रेड से जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि जितना बड़ा रिस्क आप बिना अनुभव के उठाते हैं, उतनी ही जल्दी मार्केट आपको सबक सिखा देता है। इसीलिए शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करना जरूरी है। जब आप छोटे ट्रेड करते हैं तो आपका नुकसान भी छोटा रहता है और इस तरह आप अपने दिमाग को धीरे धीरे असली खेल के लिए तैयार करते हैं। ये वैसा ही है जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा हो। पहले छोटे छोटे राउंड, धीरे धीरे बैलेंस और फिर एक दिन बिना सहारे के लंबी दूरी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। छोटे रिस्क उठाकर ही आप असली अनुभव जुटाते हैं और यही अनुभव भविष्य में आपको आत्मविश्वासी बनाता है। छोटे कदम उठाने का एक और फायदा यह है कि यह आपको लगातार सीखने का मौका देता है। हर छोटा ट्रेड एक नया सबक लेकर आता है। कभी यह सबक होगा कि आपने एंट्री जल्दी ले ली, कभी यह कि आप एग्जिट में देर कर गए, कभी यह सबक होगा कि आपने इमोशन में आकर ट्रेड लिया और वह गलत साबित हुआ। ये सबक भले ही छोटे लगें, लेकिन यही छोटे सबक मिलकर बड़े अनुभव में बदलते हैं और यही अनुभव आपको डर और लालच से ऊपर उठकर सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। जब आप छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं तो आपके भीतर लालच भी धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि आपको यह समझ आने लगता है कि मार्केट हर दिन अवसर देगा। आपको हर बार भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। छोटे मुनाफे भी अगर लगातार मिलते रहें तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। यही लगातार छोटे लाभ लंबे समय में बड़ी सफलता में बदलते हैं और यही वह सोच है जो लालच को शांत करती है। इसी तरह छोटे कदम आपके भीतर का डर भी घटाते हैं, क्योंकि जब आप छोटे रिस्क लेते हैं और उनसे निपटने का अभ्यास करते हैं तो दिमाग धीरे धीरे यह मानने लगता है कि नुकसान कोई खतरा नहीं बल्कि सीखने का मौका है। और जब नुकसान सीख में बदलने लगता है, तभी असली ट्रेडर पैदा होता है। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि मार्केट में टिके रहने वाले लोग वही होते हैं जिन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, अनुभव जुटाया और हर गलती को सबक बनाया। वे समझते हैं कि ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है जिसे जल्दी खत्म करना है। यह तो एक लंबी यात्रा है जिसे धैर्य और अनुभव के सहारे तय करना है। और इस यात्रा में हर छोटा कदम आपको मजबूत करता है, चाहे वह मुनाफे वाला हो या नुकसान वाला। यही छोटे कदम और यही अनुभव अंत में आपको उस स्तर पर ले जाते हैं जहां मार्केट अब आपको डराने या भटकाने की ताकत खो देता है, क्योंकि तब आपके पास सिर्फ ज्ञान नहीं होता बल्कि अनुभव भी होता है। और अनुभव से बड़ी कोई ताकत ट्रेडिंग की दुनिया में नहीं है। जब हम छोटे छोटे कदमों से अनुभव जुटाना शुरू करते हैं
तो धीरे धीरे यह अनुभव हमें उस स्तर तक पहुंचा देता है जहां ट्रेडिंग अब केवल पैसों का खेल नहीं रह जाती, बल्कि आत्मविकास की यात्रा बन जाती है। डर और लालच जो शुरुआत में हमें हिला देते थे, वही अब हमारे शिक्षक बन जाते हैं। डर हमें याद दिलाता है कि रिस्क को कभी नजरअंदाज मत करो, और लालच हमें यह सिखाता है कि बिना लक्ष्य और जुनून के आगे बढ़ना मुश्किल है। फर्क बस इतना है कि अब हम इन दोनों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, इनके पीछे भागते नहीं, बल्कि इन्हें अपने रास्ते का हिस्सा मानकर आगे बढ़ते हैं। एक सफल ट्रेडर वही है जो यह समझ लेता है कि मार्केट को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं है, लेकिन अपने मन और अपने फैसलों को कंट्रोल करना पूरी तरह उसके हाथ में है। जब आप अपनी मानसिकता को मजबूत कर लेते हैं, अनुशासन और धैर्य को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं और छोटे छोटे कदमों से लगातार अनुभव जुटाते हैं, तब आप यह महसूस करने लगते हैं कि ट्रेडिंग अब तनाव नहीं बल्कि आत्मविश्वास का खेल है। यही वह स्थिति है जहां आप मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं घबराते, बल्कि उन्हें अवसर की तरह देखते हैं। इस यात्रा का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह केवल मार्केट तक सीमित नहीं रहती। जब आपका माइंडसेट मजबूत होता है तो वह आपके जीवन के हर क्षेत्र में असर डालता है। आप निर्णय लेने में स्थिर हो जाते हैं, आप छोटे छोटे लाभों को भी महत्व देने लगते हैं, और सबसे अहम बात यह कि आप हर परिस्थिति में संतुलित रहना सीख जाते हैं। यही संतुलन ट्रेडिंग की दुनिया में भी और जीवन की दुनिया में भी आपको सबसे आगे खड़ा करता है। तो अंत में यही कहा जा सकता है कि सही माइंडसेट से ही ट्रेडिंग की असली शुरुआत होती है। डर और लालच से पूरी तरह छुटकारा पाना शायद कभी संभव न हो, लेकिन इन्हें नियंत्रित करना, इन्हें अपनी ताकत बनाना बिल्कुल संभव है। और यही फर्क तय करता है कि आप ट्रेडिंग को एक जुआ बनाकर छोड़ देंगे या इसे एक प्रोफेशनल स्किल में बदलकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। अगर आपको यह बातें समझ में आई हों और आप महसूस कर रहे हों कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ है, तो इसे यहीं खत्म करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि यह कंटेंट आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी मैं ट्रेडिंग और माइंडसेट से जुड़े ऐसे ही गहरे विषयों पर वीडियो बनाऊं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में बताइए कि ट्रेडिंग करते समय आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है, डर या लालच। आपकी राय जानकर मुझे खुशी होगी और शायद आपके अनुभव दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाए।